प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है चौथी कक्षा के ई लर्निंग लाइव हिंदी की कक्षा में। और आज हम लोग आपके रिमझिम 4 से 8वां पाठ करेंगे कौन। ठीक है, पेज नंबर 62 पृष्ठ संख्या 62 निकाल लीजिए आप लोग। चैप्टर नंबर 8 पाठ 8 कौन। ठीक है, तो यह एक कविता है जिसमें बहुत सारी जिज्ञासा से भरी हुई है, यानी इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि यह किसने किया है। ठीक है, कौन कहने से ही हम लोग सोचते हैं कौन, यानी हमारे मन में यह प्रश्न आता है यह किसने किया, यह वह कौन था। ठीक है, ऐसा कहने से ही हमारे मन में एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो कौन यह एक कविता है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, इसका पठन करेंगे सबसे पहले। चलिए करते हैं पठन। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने सिहाई को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। ठीक है, अब देखिए पृष्ठ संख्या 63। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। ठीक है, और यह कविता किसने लिखी है? सोहन लाल द्विवेदी जी ने। ठीक है, यह कविता सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखी है। तो अब इस कविता के अर्थ को समझते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे। ठीक है, किसने बटन हमारे कुतरे। कुतरे का यहाँ पर अर्थ है किसी वस्तु को दांत से काटना। ठीक है, कुतरना यानी दांतों से उसे काटना। ठीक है, किसने सिहाई को बिखराया, और बोल रहा है यहाँ किसने बटन हमारे कुतरे, किसने सिहाई को बिखराया। कौन है जो हमारे बटन को कुतर लिया है, और किसने सिहाई को बिखराया। और सारे जो सिहाई है जिससे लिखा जाता है, उस सिहाई को किसने बिखराया यानी बिखेर दिया। ठीक है, किसने ज्वाइन किया अभी? चंदन। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है कौन चट कर गया दुबक कर। चट कर गया यानी सब कुछ खा गया। कौन चट कर गया दुबक कर, दुबक कर यानी छिप कर या छिप जाना। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक शब्द लिखते हैं दुबक कर यानी छिप कर।
दुबक कर, इसका अर्थ होता है छिप कर। और कुतरना यानी दांत से काटना, ये तो समझ में आ गया सभी को। चट कर गया, चट कर गया यानी सब कुछ खा जाना, चट कर जाना यानी सब कुछ खा जाना। ठीक है। उसके बाद है घर भर में अनाज बिखराया। कौन है जो हमारे बटन को कुतेर लिया है? कौन है जो सिहाई को बिखेर दिया है? कौन है वो जिसने सारे खाने को छिपकर खा लिया है? कौन है वो जो घर भर में अनाज को बिखेर दिया है? ठीक है, यह पहली पंक्ति थी। चलिए उसके बाद दूसरी पंक्ति है, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। दोना खाली रखा रह गया यानी दोना का अर्थ यहाँ पर है पत्ते का बना हुआ कटोरा नुमा पात्र। ठीक है, दोना, दोना का अर्थ है यहाँ पर पत्ते का बना हुआ कटोरा नुमा पात्र। ठीक है, उसके बाद है कौन ले गया उठा मिठाई। कौन है जिसने जो कटोरे में रखा हुआ था वो सब कुछ सामान खाली कर दिया। कौन ले गया उठा मिठाई, और किसने मिठाई को लेकर यहाँ से चला गया। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। और क्या कह रहा है यहाँ पर कि दो टुकड़े तस्वीर हो गई। तस्वीर यानी चित्र की, चित्र का क्या हो गया, दो टुकड़ा हो गया। ठीक है, तस्वीर यानी चित्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पिक्चर फ्रेम। तस्वीर यानी चित्र। किसने रस्सी काट बहाई, और किसने रस्सी को काट डाली। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर पंक्ति, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। ठीक है, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी क्या करता है, चप्पल को कुतर देता है, कभी जूता को कुतर देता है, और कभी कभी तो वो खलीता, यानी यहाँ खलीता का अर्थ है थैली, थैली जिसमें पैसे रखे जाते, खलीता यानी थैली। अनजाने पैसा गिर जाता है, यानी कि जब थैली को कुतर देता है तो क्या होता है, थैली से सारे पैसे गिर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए चौथे नंबर पंक्ति में, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। किसने जिल्द काट डाली है, यहाँ जिल्द का अर्थ क्या है, कागज से बना हुआ पुस्तक का कवर, जो पुस्तक के बाहर हम लोग कवर लगाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, जिल्द। ठीक है, जिल्द, जिल्द का अर्थ है यहाँ पर कागज से बना पुस्तक
कागज से बना पुस्तक का कवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिखर गए पोथी के पन्ने। यहाँ पर पोथी का अर्थ है धार्मिक पुस्तक। ठीक है, पोथी का अर्थ क्या है? धार्मिक पुस्तक। पोथी का अर्थ है धार्मिक पुस्तक। बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धोकर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने यहाँ पर अर्थ क्या होगा? महीन कपड़ा जिसके द्वारा पानी को छाना जाता है। छन्ने यानी महीन कपड़ा। ठीक है, छन्ने का अर्थ है महीन कपड़ा। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 63, पृष्ठ संख्या 63। कुतर कुतर कागज सारे, रद्दी से, सॉरी इस पंक्ति का समझा रही थी, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। मतलब जब हम लोग पुस्तक में जिल्द लगाते हैं यानी कवर चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर क्या किया गया? उन कवर को भी, जिल्द को भी काट दिया। ठीक है, काटने के बाद क्या हुआ? बिखर गए पोथी के पन्ने, यानी सारे धार्मिक पुस्तक जो पुस्तक थी उनकी सारी पन्ने, सारे पन्ने क्या हो गए? बिखर गए। ठीक है, रोज टांगता धो धोकर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। यानी वो रोज यानी डेली धो धोकर अपने छन्ने को यानी महीन कपड़े को धोकर टांगता है, परंतु उन कपड़ों को भी वो लेकर चला जाता है। ठीक है, किसने किसने ज्वाइन किया अभी? जीशान, और किसने किसने ज्वाइन किया? अपना प्रेजेंट दीजिए। अभिनव, और ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं अगली पंक्ति में, पेज नंबर 63, पृष्ठ संख्या 63। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। ठीक है, कुतर कुतर कर कागज सारे, सारे कागज को वो कुतर डालता है यानी दांतों तले काट डालता है। रद्दी से घर को भर जाता है, मतलब कागज को अगर काटने के बाद क्या होता है? बहुत सारे रद्दी जम जाते हैं। तो यहाँ पर रद्दी का अर्थ होगा पुराने और बेकार के कागज। ठीक है, या अनुपयोगी। रद्दी यानी, रद्दी का अर्थ है पुराने और बेकार के कागज या बेकार कागज। ठीक है, रद्दी का अर्थ ये है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, यहाँ पर कबाड़ी का अर्थ है फालतू वस्तुओं का व्यापारी। ठीक है, कबाड़ी।
कबाड़ी का अर्थ है फालतू, यानी जिसका उपयोग ना हो, फालतू वस्तुओं का व्यापारी। जो काम की चीजें नहीं रह जाती, उन्हें लेने वाले या देने वाले को ही क्या कहा जाता है? बेकार की वस्तुओं का व्यापारी या फालतू वस्तुओं का व्यापारी। ठीक है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। मतलब क्या करता है? वो जो जीव है वो सारे वस्तुओं को, मतलब जो बेकार की चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करता है, जिसके कारण सारे घर में बहुत सारा क्या होता है? कूड़ा जम जाता है, यानी गंदा जम जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आइए, कौन रात भर गड़बड़ करता, यानी गड़बड़ यानी अस्त व्यस्त, मतलब सारे सामानों को इधर से उधर फैला देता है। हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। ठीक है। क्या करता? वो रात भर हमेशा क्या करता है? सारे सामानों को अस्त व्यस्त कर देता है और लोगों को सोने नहीं देता है। खुर खुर करता इधर उधर, कभी कैसे करता है? आवाज़ कैसी निकालता है? खुर खुर। ढूंढा करता छिप छिप कोने, और क्या करता है? सारे कोनों में कुछ ना कुछ ढूंढा करता है। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। ठीक है। रोज रात भर जगता रहता है, रोज रात को वो जगता है और कैसे करता है? खुर खुर इधर उधर है धाता, धाता यानी भागना। ठीक है। धाता का अर्थ यहाँ पर है भागना, मतलब इधर से उधर भागता रहता है। ठीक है। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। शरारत यानी बदमाशी, शरारत का अर्थ है बदमाशी। तो बच्चों उसका नाम बताइए, जो ये सारी बदमाशियाँ करते हैं, उस जीव का नाम बताइए। वाह तन्वी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वह कौन सा जीव है? चूहा। कौन सा जीव है वो? चूहा। कौन है वो? चूहा। ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चंदन, नीलसिरी, तन्वी, सभी को समझ में आ गया वो जीव कौन सा है? चूहा, जो इतनी सारी बदमाशियाँ करता है ना? तो चलिए हम लोग फिर से इस कविता को दोहराएंगे और इसका पठन करेंगे। आप भी मेरे साथ पठन कीजिए, मेरे साथ पढ़िए। ठीक है। कौन, कविता का नाम है कौन। चलिए। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने सिहाई को बिखराया, कौन चटकर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने।
कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने। खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुर 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 इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। ठीक है, तो यह थी आपकी कविता। सभी को समझ में आई? कविता का अर्थ समझ में आया सभी को? किसी को कुछ पूछना है? कोई सवाल है मुझसे? नहीं? ओके, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली कक्षा में। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।